देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने हमें यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है 44,988, यानी 45,000 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। लेकिन एक बार बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर भी यहाँ पर गया हुआ था। आज मंथली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही। देखिए, पहले अगर इस ट्रेंड को आप छोड़ दें, यानी फर्स्ट 2 आवर का आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, तो दिन भर मार्केट पूरे एक 200 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ हमें दिखा। 45,500 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास यहाँ पर घूमता हुआ दिखा। बायर और सेलर को यहाँ पर दोनों को कंफ्यूज करता हुआ मार्केट यहाँ पर हमें दिखा। इस बीच में अगर आपने ट्रेड किया होगा तो 100% आप यहाँ पर लॉस में रहे होंगे, क्योंकि इस बीच में मार्केट ने इतना परेशान किया कि आज मार्केट इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास ही हमें यहाँ पर घूमता हुआ दिखा। ना अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, ना डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर सेलर हावी थे और यहाँ से बायर हावी थे, यानी मार्केट को दोनों तरफ से यहाँ पर जकड़ लिया गया था। काफी देर तक इस रेंज में रहा। ये शॉर्ट कवरिंग रैली आखिरी में आई मार्केट में 3 बजे के बाद ही शॉर्ट कवरिंग रैली आई। इस शॉर्ट कवरिंग रैली को अगर आपने कैच किया होगा तो एक जैकपॉट प्रॉफिट आपके यहाँ पर हाथ में लगा होगा। अब देखिए ना, आज मैं आपको ये लॉजिक बताऊंगा कि जैकपॉट हम पकड़ते कैसे हैं, मतलब किस तरह से जैकपॉट मिलता है और जैकपॉट होता क्या है दरअसल। देखिए, ये तो मैं रेंज यहां पर बना देता हूं। मार्केट इस रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है। ये अप एंड डाउन हो रहा है, इस रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा होता है। अभी देखिए, माना आज एक्सपायरी है और मार्केट इस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी इसके सपोर्ट के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब होता क्या है, देखिए, जितने भी सेलर होंगे, यानी जितने भी बायर होंगे जिन्होंने पी सेल किया होगा, यानी पुट सेल किया होगा, तो उनका व्यू ये है, उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, इस रेंज के ऊपर मार्केट यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। वो लोग यहाँ पर पी सेल करके बैठे हैं। अगर मार्केट काफी देर तक इस रेंज के आसपास ट्रेड करता है, वो भी मार्केट सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी के दिन, यानी 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे के आसपास इस रेंज के आसपास अगर ट्रेड करता है और डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इन लोगों को जितना भी प्रॉफिट हो रहा होता है, ये लोग प्रॉफिट लेके निकलते हैं। इनको प्रॉफिट क्यों हो रहा होता है? माना मैंने यहाँ पर 100 रुपए में यहाँ पर पुट को सेल करा है, लेकिन मार्केट इसी बीच में घूम रहा है, तो ये पुट मेरी जीरो होनी है। तो ये पुट अभी चल रहा होगा 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, इस रेंज के आसपास चल रहा होगा, लेकिन मैंने सेल किसमें किया? 100 रुपए में, यानी मुझे यहाँ पर 80 रुपया, 90 रुपया, 95 रुपए का फायदा यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही मार्केट मेरे अगेंस्ट आने लगता है डाउन साइड की तरफ, यानी पुट का प्राइस बढ़ेगा, 15 रुपए की पुट यहाँ पर मुझे 20 रुपए होते हुए दिखेगी, 25 रुपए होते हुए दिखेगी, तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर अप करूंगा। और जैसे ही मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करी, तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का रैली देखने को मिलेगा, यानी एक शार्प मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिलता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि जितने भी सेलर होते हैं सब यहाँ पर एग्जिट होना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को प्रॉफिट अब यहाँ पर हो चुका है। तो इस वजह से हमें जैकपॉट मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। जैकपॉट मोमेंटम के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हमने यहाँ पर 2 जैकपॉट पकड़ने की कोशिश करी। एक में हमारे स्टॉप लॉस गया, दूसरे में हमें यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अभी देखिए, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट हाफ में यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था अपने किसी काम से, तो मैं यहाँ पर आया नहीं। मैं 11 बजे के समथिंग यहाँ पर मार्केट में आया। 11 बजे जब मैं मार्केट में यहाँ पर आया, तो ये मोमेंटम हमारे हाथ से निकल चुका था, मतलब 1 घंटे का मोमेंटम हम यहाँ पर निकल चुका था। उसके बाद मार्केट पूरे दिन भर में यहाँ पर रेंज पर आया। अभी देखिए, 44,500 के आसपास मार्केट काफी देर तक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो मेरा व्यू ये था कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दे दिया है। देखिए, जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन गई है, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन यहाँ पर दे दिया है। ब्रेकडाउन देने के बाद इसको प्रॉपर रिटेस्ट भी किया है। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 45,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मेरा भी ये था, अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास ट्रेड करे और इसे डाउन साइड, यहाँ पर मार्केट रुकने वाला है नहीं, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट है। एक बढ़िया मोमेंटम डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। और जितने भी पुट सेलर हैं, यानी जितने भी बाइंग की तरफ बायस हैं, वो लोग अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस कवर करेंगे या फिर अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे, और एक शार्प मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। तो यही एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने यहाँ पर 44,200 का पी यहाँ पर बाई किया था 50 रुपए में। काफी देर तक वो 50, 40, 30, 50, 40, 30 चलते रहा, लेकिन लास्ट में मैंने 4 या 5 रुपए में एग्जिट किया, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा डिके हो गए थे प्रीमियम, और मार्केट डाउन साइड की तरफ जाना चाह नहीं रहा था। क्योंकि अगर डाउन साइड मार्केट ने जाना होता तो इतनी मगजमारी नहीं करता है। यहाँ पर हमें इस साइकोलॉजिकल लेवल के साथ मार्केट ने होल्ड ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, इसे डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देना चाहिए एक्सपायरी के दिन। अभी देखिए, उसके बाद क्या होता है कि अगर आप यहाँ इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन बनता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ पर ड्रॉइंग ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा देता हूं, पेन से यहाँ सही नहीं बन रहा है। देखिए, अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया, देखिए हमें, आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनते हुए दिख रही होगी। ये थोड़ा बड़ी ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का मैंने टारगेट लिया था, और अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई मार्केट में दिख रही थी। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप इस पॉइंट को कनेक्ट करें तो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई यहाँ पर दिख रही थी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया अपसाइड की तरफ। ब्रेकआउट देने के बाद
रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर 1 घंटा मार्केट ने बिताया और जैसे ही इस लेवल का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिया। हमने 100 रुपए का 44,500 का सॉरी सी हमने यहाँ पर 100 रुपए में बाई किया था। मेरी तो क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा थी तो मैंने 170 180 के लगभग से 160 170 के लगभग से एग्जिट कर दिया था, लेकिन इसने हाई लगाया है 368 का, यानी हमें यहाँ पर 250 पॉइंट कैप्चर करने को मिले अगर आपकी क्वांटिटी साइजिंग सही होगा तो। मैंने क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा इसलिए ली थी क्योंकि एक्सपायरी था, एक्सपायरी में मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना पसंद करता हूं। और दूसरी बात, इस 50 पॉइंट का जो हमें लॉस हुआ था यहाँ पर, इसे भी रिकवर करना जरूरी था, क्योंकि देखिए कल के प्रॉफिट पे मैंने आज यहाँ पर रिस्क लिया हुआ था, कल जो हमें प्रॉफिट हुआ था, लेकिन फिर भी आज का भी लॉस यहाँ पर ज्यादा नहीं होना था। 50 पॉइंट का लॉस हमें इसमें हो चुका था, हालांकि 40-45 पॉइंट में मैंने एग्जिट कर दिया था, लेकिन उसको भी यहाँ पर रिकवर करना बहुत जरूरी था। तो मैंने यहाँ पर 70-80 पॉइंट यहाँ पर गेन करके मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। क्योंकि मैंने इसलिए भी एग्जिट किया था क्योंकि मेरी क्वांटिटी एक तो ज्यादा थी और दूसरा हम देखिए इस टारगेट के पास पहुंच रहे थे। पहला टारगेट मेरा ये था, मतलब ये जो इसने स्विंग बना रखा है, ये इस कैंडल का जो स्विंग बना रखा है, पहला टारगेट मेरा यहाँ पर था। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर से मार्केट हो सकता है रिवर्स हो सकता है, रिवर्स ना भी हो तो अगर यही मगजमारी करे तो एक्सपायर के दिन प्रीमियम डीके हमारे फिर से हो जाते हैं। तो मैंने एक साथ ही बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर फुल क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर ली। तो जैकपॉट का लॉजिक ये होता है दोस्तों कि जैकपॉट जब हम कहते हैं कि आज जैकपॉट ट्रेड हमें मिलने वाला है, हीरो और जीरो ट्रेड मिलने वाला, तो वो ट्रेड क्यों मिलता है, क्यों वो शॉर्ट कंपनी की रैली यहाँ पर आती है, ये समझाने की जरूरत तो है नहीं कि ये कैंडल यहाँ पर क्यों बनी है। सेम लॉजिक है, देखिए मार्केट जितने लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, सबका स्टॉप लॉस अब इस रेंज के आसपास होगा। जैसे ही मार्केट ने इसे अपसाइड की तरफ ब्रेक किया और बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। पर आप ये समझ लीजिए कि 100 वाली कॉल हमारी यहाँ 350 के लगभग में लोगों ने यहाँ पर एग्जिट कर रखी है। मुझे डीएम कर रखा है, मैसेज कर रखा है लोगों ने कि 350 पे हमने यहाँ पर एग्जिट किया, तो काफी अच्छा प्रॉफिट हमारे यहाँ पर रहा। निफ्टी में भी बताने को कुछ खास है नहीं, निफ्टी में भी सेम ट्रेड था, लेकिन निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से ज्यादा बुलिश था। निफ्टी में हालांकि मैंने कोई ट्रेड यहाँ पर किया नहीं आज के दिन, लेकिन अगर आप देखें तो निफ्टी ने अपना जो आज का लो बनाया था उसे भी यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, बार बार उसका यहाँ पर सपोर्ट निफ्टी ले रहा था और वहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था। देखिए निफ्टी भी ओपनिंग के बाद ये ट्रेंड हमने मिस कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से शार्प डाउनफॉल यहाँ पर दिखाता है। जो ट्रेंड लाइन कंटिन्यू यहाँ पर बनते हुए आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का प्रॉपर रिस्पेक्ट निफ्टी ने किया। इसके आसपास निफ्टी एक बार मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से ज्यादा बेयरिश अब होने वाला है, क्योंकि निफ्टी अगर यहां से डाउन साइड की तरफ छूटे तो एक डाउन साइड का मोमेंटम यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी वहां पर रिकवरी बैंक निफ्टी में आई तो निफ्टी ने भी बहुत अच्छा यहां पर रिकवर किया। बैंक निफ्टी में एक आईसीआईसी बैंक जो था वो आज एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, नहीं तो एचडीएफसी ने बहुत अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी ने यहाँ पर किया और स्टेट बैंक ने भी एक अच्छी रैली दी लास्ट टाइम पे जब 3 PM का ये कैंडल बैंक निफ्टी में बना था। आप ये कंपोनेंट भी देखते रहिए, इसकी एक अलग से वीडियो बना दो कौन कौन से कंपोनेंट हमें देखनी चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।